बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे कैप्रिकॉन बुर्ज जल्द यानी मकर राशि के हवाले से मार्च अप्रैल एंड मई प्रेडिक्शंस के हवाले से आज बात करेंगे। सुपर से ऊपर रहने वाले ये 3 महीने बड़ी खुशखबरियों के साथ आपको बताने जा रहे हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के ही जोड़ाइक साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जो बड़े बड़े राजयोग, ध्रुव ग्रही राजयोग, त्रिग्रही राजयोग या कुछ बड़ा इवेंट आपके किस घर में होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है इन 3 महीनों में, मार्च अप्रैल मई 2026, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। यहाँ पे आपके धन दौलत के घर में, यानी कि 1 मार्च से आप निकाल के लगा लो, 1 मार्च से लेके 2 अप्रैल, लंबा चौड़ा अरसा है, लेकिन 1 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक ये बड़ा राजयोग आपके लिए बनेगा, जो कि अंगारक राजयोग होगा, जिसके अंदर राहु और मंगल, यानी राहु तो वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं यानी सेकंड और धन दौलत के घर में, लेकिन यहाँ पे मंगल भी यहाँ पे ज्वाइन करेगा और मंगल आपका यहाँ पे 2 अप्रैल 2026 तक रहेगा। इस तरह यह अंगारक राजयोग, बड़ा राजयोग धन दौलत का बनेगा। ये आपका धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, आराम आसाइश का घर, आपका बोलकर कोई भी काम करते वहां से भरपूर पैसे कमाने का घर, आपकी फैमिली में यूनिटी तनाजात का दूर होना, इसका घर भी इसको माना जाता है। कोई रुका पैसा आपको दिलवाना या आपका कोई स्टक मनी उसको रिलीज करवाना या रिकवर करवाना, उसका घर भी इस सेकंड हाउस को माना जाता है। ये दो सैयारों का गठजोड़ बनेगा और इस तरह यहाँ पे दो ग्रही राजयोग और अंगारक राजयोग, दो बड़े राजयोग यहाँ पर बनेंगे। या मंगल की वजह से आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी बिकती नजर आएगी, यानी कोई जमीन, दुकान या मकान जो बड़े लंबे अरसे से आप बेच नहीं पा रहे थे, उसको बेच पाना, उससे अच्छा इनकम, अच्छा हाईएस्ट प्रॉफिट का ले पाना, ऐसे कुछ मामला बनेंगे। प्रॉपर्टी से जोड़े, जमीन जायदाद से जोड़े, किसान के तौर पे, जमींदारी के तौर पे कोई काम करते वहाँ भी भरपूर फायदा उठाने का आपका यहाँ मौका मिलेगा। इवन कोई रियल स्टेट का काम करते वहाँ भी अपने काम को बढ़ते देखोगे, अपने क्लाइंट्स का बढ़ते देखोगे, अपना पैसा बढ़ते आपको नजर आएगा। अपने लिए कोई गाड़ी खरीद पाना, कोई महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीद पाना इस दौरान में मुमकिन हो सकता है कि ऐसे कोई लग्जरी आइटम अपने घर के लिए लेते हैं आप लोग नजर आए। किसी किस्म का कोई क्रोनिक डिजीज है, जैसे किडनी का इशू आपका चल रहा था, फिर कुछ नरमी आ गई, या कोई कार्डियो या हार्ट के प्रॉब्लम थे, लीवर के इशू से उसका सर उठाना बनेगा। छोटी मोटी इंजरीज हो सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। कोई चलते हुए गिर जाना, गाड़ी या बाइक से टक्कर लगना, या गाड़ी बाइक चलाते हुए एक्सीडेंट हो जाना, अल्लाह ना करे, ऐसे कुछ मामला यहाँ बन सकते हैं मंगल मार्स की वजह से। ये कुछ सावधानियां हैं, कुछ ऐसी एहतियात हैं जो करना ज़रूरी है, खास तौर पे इस ड्यूरेशन में जो हमने आपको बताई, 1 मार्च से लेके 2 अप्रैल तक, क्योंकि सेकंड हाउस में बड़ा इवेंट हो रहा है। यहाँ आपकी कम्युनिकेशन का कंट्रोल में ना रहना, गुस्सा बहुत आना, चिड़चिड़ापन, एकदम से हाइपर हो जाना, अपनी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी करना, किसी को कुछ भी ऐसा बोलना जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए, ऐसे मामला बन सकते हैं। फैमिली में थोड़े मोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, छोटी बात का इशू बनना, बात का बतंगड़ भी बन सकता है, लेकिन ऐसे कुछ छोटे मोटे तनाज़ात देखने को मिलेंगे। लेकिन सेहत के हवाले से थोड़े इश्यूज जरूर है, लेकिन पैसे का फ्लो भरपूर तरीके से बरकरार रहेगा, क्योंकि दौलत के घर में दौलत के सैयारों का जमा होना, खासतौर पर मंगल का और राहु का। राहु तो ऐसे मोड में है कि जो सड़कपति से करोड़पति बना सकता है, तो यहाँ भरपूर पैसे की नवादिशात का होना, अच्छा पैसा कमा पाना, तेज तरीन दौलत का दिखना, ऐसे मामला भी बनेंगे। यानी पैसे का फ्लो इस दौरान में भरपूर जारी रहेगा आपके लिए। अब दूसरा बड़ा इवेंट आपके लिए होगा 2 मार्च, यानी कि 2 मार्च से स्टार्ट हो जाएगा। 2 मार्च से 26 मार्च 2026 तक ये इवेंट आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 2 मार्च से शुक्र, यानी कि वीनस का आपके जो ऐसे घर में थर्ड हाउस में आना, जहाँ पर ऑलरेडी शनि सैटर्न बैठे पूरे साल के लिए, तो शनि सैटर्न तो मौजूद है, लेकिन यहाँ पे शुक्र वीनस का भी गठजोड़ बन के दो ग्रही राजयोग आपको बनते इस ड्यूरेशन में 2 मार्च से 26 मार्च तक बनता नजर आएगा। शनि सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस का रूलिंग लॉर्ड है, फर्स्ट हाउस को एक्टिवेट करेगा, जो आपके इम्यून सिस्टम, आपकी सेहत को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, विल पावर, पैसे कमाने का जुनून, और हर तरह से आपका एक जुनून, जैसे कहते हैं ना, पैसे करने का, काम करने का, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, जो आपको आगे लेके जाएगा। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इनोवेशंस का बढ़ना, ऐसा भी इस फर्स्ट हाउस की वजह से होगा। वहीं अगर हम शुक्र वीनस की बात करें, तो ये आपके 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो 10वें घर को बूस्ट करेगा। 10वां घर आपकी करियर, आपकी जॉब, आपके प्रमोशन से गुड न्यूज़ का सुनना, आपकी सैलरी अलाउंसेस, बोनसेस का बढ़ना, बॉसेस से, सीनियर से अच्छे रिलेशंस का बनना, कुछ ऐसे मामला ये बनाता हुआ नजर आएगा। अपने मकसद को पूरा कर पाना, अपनी ख्वाहिशात को पूरा कर पाना, आपका एम्बिशियस होना, ऐसे कुछ मामले भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पे शुक्र वीनस, चूंकि पैसा दौलत को भी अट्रैक्ट करता है, दौलत का सैयारा इसको माना जाता है शुक्र का, यानी ये आपके लग्जरी का सैयारा माना जाता है, आपके सोना चांदी हीरे जवाहरात गोल्ड मेटल, मेटल का सैयारा, यानी इन चीज़ों का सैयारा भी माना जाता है। प्रेम प्यार का तड़का आपकी लाइफ में लगाना, आपके रिश्ते बनाना, शादी के योग बनाना, कुछ ऐसे मामला भी इस ड्यूरेशन में ये करता यहाँ पर नजर आ सकता है। सबसे बड़ी बात आपकी विल पावर का अच्छा होना, विल पावर और आपकी ख्वाहिशात का पूरा होना, पैसा भरपूर कमाना, पैसे को अट्रैक्ट करना, पैसा भरपूर खींच पाना, ऐसा
इस ड्यूरेशन में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ सेहत का बिगड़ना रहेगा, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का या कुछ वायरल इन्फेक्शंस का हो जाना, ऐसे कुछ मामला रह सकते हैं। लेकिन आपके बहुत सारे काम निपटा पाओगे, आपके बहुत सारे काम होते हुए आपके जो मकासद का पूरा होना, आपकी मंजिल तक पहुंचना, आपके कारोबार की बात कर लें, आपके करियर की बात करें, वहाँ से अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसे मामला भी बनेंगे। सबसे बड़ी बात, आपके अंदर कोई स्किल्स है तो अपने स्किल्स को पॉलिश करते नजर आओगे। आपके स्किल्स का बढ़ाना, कुछ अपने टैलेंट के बेस पर कुछ नया करते, कुछ पैसे कमाने के जरिए बनाते आप लोग नजर आओगे। अब शुक्र वीनस यहाँ पर आपके पांचवें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो पांचवें घर को भी बूस्ट करेगा। खासतौर पे स्टूडेंट्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। इनकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, इनका विल पावर का बढ़ना, और जितना भी डिस्ट्रैक्शन लाइफ में है, यानी फेसबुक, इंस्टा वगैरह, इससे दूर जाके पूरी तरह फोकस होकर पढ़ाई करके कामयाब होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। लेकिन आपकी लव लाइफ यहाँ बंद हो सकती है, लेकिन अगर ऑलरेडी कोई लव लाइफ है तो वहाँ कुछ ब्रेकअप के हालात बन सकते हैं। पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, आपस में बातचीत या रूट्स ना मनाना बहुत ज़्यादा हो जाना, ऐसा बहुत ज़्यादा आपकी लव लाइफ के अंदर देखने को मिल सकता है। अब इसी 3 महीने के दौरान एक चांद ग्रहण भी लगने वाला है। ये क्या बड़े फायदे या क्या बड़े नुकसान कराएगा, ये 3 मार्च, 3 मार्च से ऑनवर्ड्स इसका इम्पैक्ट रहेगा 1 महीने तक। तो आप यूँ कह सकते हो कि 3 मार्च से लेके 3 अप्रैल तक का इसका इम्पैक्ट रहेगा। होगा ये 3 मार्च, 3 मार्च को होता हुआ आपको नजर आएगा। अब ये उस वक्त लगेगा जब केतु के साथ चांद का आ जाना, यानी केतु आपके 8वें घर में नजर आएगा। केतु का 8वें घर में बैठना रेड जोन के अंदर है, लेकिन यहाँ पे चांद का भी 8वें घर में आना, 8वां घर आपके बड़े परिवर्तन, मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस, बड़ी बड़ी तब्दीलियों को दर्शाता है। अकल, साइंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाना, इस तरफ आपको लेके आना, हर तरह से आपके अचानक दौलत मिलने के योग बनना, कोई बड़ी बीमारी का जड़ से इलाज हो पाना, आपको सपोर्ट मिलना पैसे का, इसका घर भी आपकी रुकावटें, आपकी बाधाएं कह लें, आपकी तकालीफ को दूर करना, या आपके टेंशन डिप्रेशन से बाहर आना, इसका घर भी इसको माना जाता है। किसी भी किस्म का कार्डियो या कोई ऐसे हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, लीवर के, किडनी के प्रॉब्लम्स, कोई बड़ी बीमारी जिसका सर्जरी वगैरह हो चुकी है या इसका इलाज चल रहा है, तो उसका बढ़ जाना बनेगा इस ड्यूरेशन में, खासतौर पे चांद ग्रहण के अंदर। तो ये 3 मार्च से ऑनवर्ड्स का टाइम आपको बहुत ख्याल रखना है अपनी सेहत के। खासतौर पे अगर आपका हाथ खुला है खाने पीने में, आप बाहर का बहुत खाते हो, आप बहुत ज़्यादा ग्रीसी, ऑयली, चीज़ी बहुत खाने के शौकीन हो, या कोई बाहर जाके रेस्टोरेंट्स में खाने का सोच रहे हो, तो 3 मार्च से ऑनवर्ड ये टाइम थोड़ा खतरनाक रहेगा। अगर खा भी रहे तो एहतियात के साथ, काले तेल में बने या ऐसे ग्रीसी या ऐसे अनहाइजीनिक किस्म का खाना खाना आपको बड़ा बीमार भी कर सकता है, और आपकी इन छुपी हुई जो बड़ी बीमारी है उनको वापस से ला सकता है, उसकी वजह से बढ़ के बीमारी आ सकती है। सबसे बड़ी बात कि आपके डायग्नोस होना, यानी कि कोई एक होता है ना, एक बीमारी आप इलाज के लिए गए, आपके डॉक्टर ने डायग्नोस किया और उसके इलाज के लिए दवाई दी, ये ऐसी कुछ बीमारी होंगी जिनका डायग्नोस होना उस वक्त मुश्किल होगा, यानी चांद ग्रहण के बाद, कि वो बीमारी अंदर ही आपको बर्बाद कर रही है, अंदर आपको नुकसान कर रही है, लेकिन उसका किसी डॉक्टर का डायग्नोस ना कर पाना, रिपोर्ट में उसका कुछ पता ना चलना, ऐसा हो सकता है। तो इसका भी ख्याल रखिएगा। ये जो 1 महीने का ड्यूरेशन रहेगा 3 मार्च से 3 अप्रैल, इसमें बहुत सारे लोगों की, खासतौर पे मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्नियंस की जॉब का चले जाना, या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाना, या वहाँ पर कुछ टेंशन का समा होना, ऐसा कहना कि आपको कुछ टेंशन रहना कि एक लटकती तलवार कब जॉब चली जाएगी, बॉसेस का, सीनियर से आपका आपसे नाराज़ हो जाना, किसी बात पे कोई प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट ना करवा पाना, कुछ ना कुछ इश्यूज हो सकते हैं। जॉब को लेकर थोड़ा सा आपको सावधान या एहतियात यहाँ बरतनी होगी। आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज, शुगर की बीमारी, हार्ट के प्रॉब्लम, किडनी के इश्यूज, कोई भी ऐसी बीमारी रही तो उससे तो और ज़्यादा आपको सावधान या बहुत ज़्यादा एहतियात रखनी है। इनका सर उठाना इस दौरान में बन सकता है। अब जो इवेंट की हम बात करने वाले हैं वो 11 मार्च से लेके 2 जून तक लगेगा। क्योंकि बात हो रही है मार्च, अप्रैल और मई, और जून उससे आगे चला गया, फिर भी हम उसको शामिल कर रहे हैं क्योंकि है तो इसी ड्यूरेशन में। तो 11 मार्च से लेके 2 जून 2026 के दरमियान ये इवेंट लगेगा। अब गुरु जुपिटर चूंकि आपके छठे घर के अंदर बैठे हुए हैं, और ये प्रेजेंट में तो वक्री हैं, यानी कि अभी अगर हम आज की तारीख में देखें तो वक्री हालत में 11 मार्च तक ये वक्री रहेंगे। लेकिन चूंकि बात मार्च से हो रही है तो 11 मार्च से ही इसका जो है वक्री से मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स में आना। तो 11 मार्च को इनका इस घर में मार्गी होकर डायरेक्ट पावर देंगे। एक तो पावरफुल हो जाएंगे, और पिछले जो रुकावटें थी, जो आपकी बाधाएं कह लें, परेशानियां थी, टेंशन डिप्रेशन था, जो काम नहीं बन पा रहे थे, रुकावटें, उन सबको दूर करते ये नजर आएंगे। जितने भी आपकी बीमारियां जो जड़ से बहुत जड़ तो पकड़ चुकी थी, लेकिन उसका डायग्नोस ना होना, पता नहीं लगना कि ये बीमारी कितना नुकसान पहुंचा रही, इनका डायग्नोस होना या उस बीमारी का इलाज हो पाना, ऐसा 11 मार्च से ऑनवर्ड आपको बनता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे गुरु जुपिटर की वजह से आपका इसी घर में नवम पंचम राजयोग भी बनेगा, इसका भी बड़ा फायदा और हर लिहाज से बड़ी तब्दीलियां आप लोग देखोगे। अब यहाँ पे आपके लिए 12वें घर का जो रूलिंग लॉर्ड है वो बनाएगा आपके लिए विपरीत नाम का बड़ा राजयोग, इसका भी बड़ा फायदा आपको 12वें घर के हवाले से भी होता हुआ नजर आएगा। अब यहाँ से गुरु जुपिटर का मार्ग होना, डायरेक्ट पावर्स के साथ आपके 10वें घर को देखना, जो आपके करियर का घर, आपकी जॉब का घर, आपके प्रमोशंस का घर है, इस पर भी नजर डालेंगे।
तो करियर में जितने भी प्रॉब्लम्स अपने बॉसेस को लेके, अपने सीनियर्स को लेके, अपने प्रोजेक्ट्स, अपने काम को लेके, आपके आपका जो एटीट्यूड रहा वहाँ पे, या लोगों का जिस तरह से आपके साथ रवैया, उसमें बड़ा चेंज आना, और आपके लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट बन पाना, वहाँ पे आपका प्रमोशंस के रास्ते क्लियर होना, आपके दुश्मन जो आपके लैग पुलिंग सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ रहे थे, ऐसे दुश्मनों को आपके कंट्रोल में आना या अपने से दूर करते देखना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। ऊपर से जुपिटर की नज़र आपके सेकंड हाउस धन दौलत के घर में भी पड़ेगी, तो यहाँ एक बड़ा धक्का लगेगा सेकंड हाउस के हवाले से, यानी दौलत का फ्लो जो रुक गया था किसी वजह से, या बहुत स्लो हो गया था, उसका फास्ट होना, आपके जो रुके पैसे थे, आपका जो स्टक बनी, उसका रिकवर हो पाना, ऐसे मामला बनेगा। और पैसे को बढ़ता, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बढ़ते हुए गुरु जुपिटर की नज़र का यहाँ पड़ना सेकंड हाउस में, इसकी वजह से आप देख पाओगे। अब जैसे हमने कहा था कि यहाँ नवम पंचम राजयोग बनेगा, और जो बनेगा गुरु जुपिटर के दरमियान और राहु के दरमियान, तो आप सब देख रहे हो कि जुपिटर आपके छठे घर में जो कि गुरु है, तो गुरु का छठे घर में रहना, और फिर राहु का आपके हर लिहाज से सेकंड हाउस धन दौलत के घर में रहना, इन दोनों के दरमियान बनेगा। अब गुरु चूंकि 12वें घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो आपको बैरन मुल्क से बड़ी सफलता या कामयाबी का मिलना, बैरन मुल्क से जुड़े जो भी काम आप करते हो उसमें कामयाबी का रेशियो बढ़ जाएगा, आपका सक्सेस रेट का बढ़ जाना, तो यहाँ 12वें घर का भी यहाँ फायदा देंगे, और गुरु जुपिटर आपको सेकंड हाउस धन दौलत का फायदा भी बड़ा यहाँ पर होता आपको नजर आएगा। अब जो भी कैप्रिकॉनियंस तिनके का सहारा चाह रहे थे कि कोई कामयाबी मिल जाए, कोई उम्मीद की किनारा किरण निकल जाए, कोई बैरन मुल्क जाने का रास्ता बन जाए, कोई वीज़ा इमिग्रेशन का मसला हो जाए, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उनके लिए पूरी की पूरी कश्ती तैयार होगी, यानी तिनके का ही नहीं बल्कि बड़ी सी कश्ती में सवार होते वो अपने अपनी मंजिल तक पहुंचते, यानी कि पैसा भी भरपूर आएगा, और विदेश से जुड़ा पैसा आना उसके चांसेस बहुत बढ़ गए, यानी कि या तो बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम आप करके वहाँ से पैसा खींच के लाओगे, या खुद वहाँ जाके वहाँ जॉब करके कारोबार करके वहाँ से अच्छा रिकॉर्ड तोड़ पैसा कमा पाना, ऐसे मामला फिर आपके बनते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे अगर हम करियर की बात करें, जॉब की बात करें, आपकी सेहत की बात करें, आपके पैसों की बात करें, हर जगह रिकवरी मोड ऑन हो जाएगा, रिपेयर मोड से लाइफ का जाना, जितनी नुकसान हुए, जितनी नुकसान भरपूर तरीके से हुए, उन नुकसानों को रिकवर करते या अच्छा पैसा कमाते, आपके मामला जो रुके पड़े उनको बनते देखना, ऐसे भी मामला आपके बनेंगे। अब जो बड़ा राजयोग आपके लिए बनेगा, यानी बड़ा इवेंट, बड़ा योग, वो बनेगा 15 मार्च, क्योंकि बाद मार्च अप्रैल मई की हो रही है, तो यहाँ 15 मार्च से लेकर 14 अप्रैल, 14 अप्रैल 2026 तक का ये बड़ा इवेंट आपका बनने जा रहा है। यहाँ पे आपके इसी थर्ड हाउस के अंदर, तीसरे घर के अंदर शनि, सैटर्न और साथ में सूर्य, यानी सूरज का गठजोड़ बनेगा, दोनों का दो ग्रही राजयोग यहाँ पर आपको बनता हुआ इस तीसरे घर में, जो आपका बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाना, और आपकी मेहनत का जज्बा बढ़ना, आपका सक्सेस रेट का बढ़ना, इसका घर इस तीसरे घर को कहा जाता है। अब ये जो गठजोड़ बनेगा शनि का या सूर्य का, ये आपके एग्जामिनेशन के हवाले से, यानी आपके अगर आप स्टूडेंट है एग्जाम दे रहे हो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, रिसर्च के हवाले से या कोई भी तरीके का कोई भी सब्जेक्ट में अगर वो एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो उसमें अच्छे मार्क्स लाना, आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, गवर्नमेंट एग्जाम में कामयाब होना, ऐसे कुछ मामला ये यहाँ पर बनाएगा। अगर जॉब के हवाले से कोई आप ढूंढ रहे हो तो जॉब का मिलना तो बनेगा, लेकिन कोई गवर्नमेंट जॉब आप ढूंढ रहे हो, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में अपियर होना चाह रहे हो, उसमें भी कामयाबी के चांसेस आपके बनते यहाँ पर नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आपके वालिद के साथ किसी बात पे, छोटी छोटी बात पे लड़ पड़ना, फादर से लड़ाई झगड़ा होना, कोई इशूज, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स का क्रिएट होना, आपके बॉसेस आपके सीनियर से आर्ग्यूमेंट्स हो जाना, कोई ना कोई लड़ाई झगड़े बन जाना, कोई ना कोई ऐसी बात जो आगे आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, इसका ख्याल रखिएगा। इन दोनों से, आपके फादर से, आपके सीनियर से ये लड़ाई झगड़े वाला मामला बना सकता है। और यहाँ पे शनि, सैटर्न और सूर्य यानी सूरज, सन, दोनों की नज़र डायरेक्ट आपके 9th हाउस पे पड़ेगी, जो कि आपके जिन चीज़ों का घर है, किस्मत का घर है, आपके किस्मत का प्लस आपकी रिलीजियस एक्टिविटी का घर है, आपके वालिद, आपके फादर का घर है, इसीलिए फादर से लड़ाई झगड़ा होना, कॉन्फ्लिक्ट होना, कोई बात पे उनके तबीयत का बिगड़ जाना आपको लेके, कि आप कुछ ऐसा बोलो कि उनको हर्ट हो जाए और तबीयत बिगड़ जाए, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। यहाँ आपका चिड़चिड़ापन, आपका हाइपर होना, आपका एक्सप्लोड होना, छोटी छोटी बात पे फट पड़ना, ऐसा बनेगा, चाहे घर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे बहन भाई हो, चाहे बॉसेस हो, चाहे सीनियर्स हो, आपका गुस्सा, आपका जिद, आपका कम्युनिकेशन बड़ी गड़बड़ी करेगा। इवन फादर के साथ लड़ाई झगड़ा होना, कोई बात पे तू मैं हो जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज में बदतमीजी आ जाएगी, यानी आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से कुछ ऐसे जेस्चर करोगे कि सामने आपके पेरेंट्स हर्ट हो सकते हैं, कोई आपके माँ बाप, बहन भाई वगैरह वो बुरा मना सकते हैं, आपकी ज़बान के अंदर कड़वाहट का आ जाना, कुछ ऐसा बोल जाओगे जिससे आपके रिश्तेदारों में कुछ तनाज़ात बढ़ जाए, या आपके बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ बदतमीजी हो जाए, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज देखने को पड़े, तो इससे थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी होगी। यहाँ पे शनि, जैसे हमने आपसे कहा कि दूसरे घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है, पैसे के घर का रूलिंग लॉर्ड ये माना जाता है, तो इस ड्यूरेशन में पैसे का भरपूर फ्लो का देखना, बड़ी अमाउंट का पैसा मिलना, और कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई
यूँ कहना चाहिए कोई प्रोजेक्ट, कोई डील, कोई बड़ा ऑफर, बड़ा पैसा दे के जाए, या जॉब, करियर, कारोबार से कोई पैसा उठा ले, ऐसे कुछ मामला आपके बन सकते हैं। अब इसके बाद जो बड़ा इवेंट आपके लिए बनेगा वो बनेगा 2 अप्रैल, 2 अप्रैल से लेके 11 मई, 11 मई 2026 तक के दरमियान ये इवेंट रहेगा। अब यहाँ पे मंगल, मार्स जो है वो आपके इस थर्ड हाउस के अंदर आएंगे, जहाँ ऑलरेडी जो है वो शनि, सैटर्न मौजूद है। तो यहाँ दो ग्रही राजयोग इनका बनेगा, मंगल का, मार्स का, और शनि सैटर्न का। जहाँ ये कुछ गड़बड़ी करेगा तो वहाँ फायदे ज़्यादा करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा फायदे होते हैं आपको यहाँ शनि, सैटर्न और मंगल, मार्स की इस दो ग्रही जोड़ी के साथ होता नजर आएगा। मंगल मार्स आपके 11वें घर का, आपके लाभ, आपके फायदे के घर का रूलिंग लॉर्ड माना जाता है। जबकि शनि सैटर्न की अगर हम बात करें, ये जो जोड़ी आपके सामने आप देख रहे हो, ये विस्फोटिक कह सकते हो, एक बड़ा धमाकेदार किस्म का, फायदों का भरपूर अंबार लगाने वाला, दौलत का अंबार लगाने वाला, ये बड़ा धमाकेदार किस्म का योग बनेगा, जो पैसे के फ्लो को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बरकरार करेगा, बेहतरीन करेगा। अब अगर शनि सैटर्न की बात करिए, आपके लगन, आपके फर्स्ट हाउस का रोलिंग लॉर्ड है, आपकी सेहत का अच्छा होना, आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऊर्जा एनर्जी लेवल का बढ़ना, डबल शिफ्ट में काम कर पाओगे, एक काम करते हुए दूसरा काम करना, एक जॉब करते हुए दूसरी जॉब करना, या जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए दूसरा कारोबार करना, कुछ ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। जो चांद ग्रहण हमने पहले बात की, उसका इम्पैक्ट इवन इस शुरू के ड्यूरेशन में, क्योंकि फरवरी में आपका वहाँ पे सूरज ग्रहण भी लगने वाला है, जिसकी हम बात ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो टाइम से आउट हो रहा है, यानी कि वो मार्च में नहीं, उससे पहले आ रहा है। लेकिन उसका इम्पैक्ट तो मार्च तक रहेगा, 17 मार्च तक तो वो सूरज ग्रहण का भी असर रहने वाला है। तो वहाँ 1 मार्च से 17 मार्च के दरमियान भी, यानी आपको एक रिलीफ मिलेगा। आपका जो ग्रहण लगा है, खासतौर पर चांद ग्रहण, इससे बड़ा रिलीफ मिलना, बड़े बड़े मसले जो कर रहा था उससे रिलीफ मिलता, उससे फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा, यानी जो रुकावटें वो सही होते आपको नजर आएंगी। ये याद रखना कि मार्च, अप्रैल, मई अगर हम बात करें तो मार्च में सेहत के हवाले से, इंजरीज के हवाले से, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के हवाले से काफ़ी एहतियात रखनी है। मार्च का महीना, अप्रैल और मई तो वैसे ही बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन मार्च में आपको फ़ायदे भी बड़े मिलेंगे। जो फ़ायदे आप खुद देख रहे हो, क्या क्या बड़े फ़ायदे होंगे, लेकिन इस तरह की छोटी मोटी इंजरीज वगैरह होना, इस तरह के कुछ आपकी सेहत के इश्यूज होना, ऐसा भी देखने को मिलेगा। अब मंगल मार्स आपके जो है ना चौथे घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, और वैसे ये बैठा हुआ है आपके थर्ड हाउस के अंदर। चौथे घर का बड़ा फायदा देना, प्रॉपर्टी से जोड़ के बड़े से बड़ा फायदा हो जाना, इस ड्यूरेशन में जो आप देख रहे हो इसमें होता नजर आएगा। यानी अगर हम बात करें 2 अप्रैल से लेके 11 मई, इसके अंदर आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हो, कोई प्रॉपर्टी बिक ही नहीं पा रही, कोई दुकान, मकान, फ्लैट ये बेच रहे की कोशिश कर रहे हो अपने दाम पे, आप जिस रेट पे चाह रहे हो, आपके एक्सपेक्टेड रेट पे नहीं बिक रहा, उस रेट पे बिक जाना, यानी ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर पाना। कोई मकान, दुकान वगैरह आप खरीदना चाह रहे हो सस्ते में, वो सस्ते में खरीद पाना इस कारोबार में, यानी रियल स्टेट के वजह से भरपूर पैसा निकाल पाना, ऐसे फिर मामला आपके बनते यहाँ पर नजर आएंगे। मंगल मार्स जब भी तीसरे घर में आता है, याद रखना ये बड़े से बड़ा बिजनेस करवा देगी आपको। सोचे समझे बगैर आपको अनइंटेंशनली कोई आइडिया ऐसा क्लिक होगा, एक नया काम शुरू कर दोगे, नया कारोबार शुरू कर दोगे, अपने स्किल्स को बढ़ाते हुए, अपने टैलेंट को बढ़ाते नजर आओगे, उससे पैसे कमाने की तरफ जाओगे, पैसे कमाने के जरिए ढूंढते फिरोगे आप इस ड्यूरेशन के अंदर। बहुत मुमकिन है कि आप जॉब करते करते कारोबार की तरफ आ जाओ, बहुत ज़्यादा मुमकिन है, यानी कारोबार शुरू करने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाएंगे। और ऑलरेडी कोई कारोबार कर रहे हो तो वहाँ से अच्छा पैसा निकाल पाना फिर ऐसा बनेगा। यहाँ पे आपके जॉब के अंदर भी तरक्की का होना, आपके प्रमोशंस के युग बनना, आपके दुश्मनों का दूर होना, आपके कंट्रोल में आना, आपके बॉसेस का, आपका सीनियर्स का भरपूर सपोर्ट का मिलना, बड़ी डेजिग्नेशन पे अच्छे सैलरी पैकेजेस का लेना, आपको रिकॉग्निशन, अवार्ड, रिवॉर्ड से नवाजा जाना, ऐसे कुछ मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। एक बात लिख के लगा लो, शनि, सैटर्न और मंगल ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आपके लिए प्रोडक्टिव, यानी प्रोडक्टिव माहौल बनाने जा रहा है। यानी आपका प्रोडक्टिव हो जाना, आपका हर चीज़ में कोई नया फ़ायदा ढूंढना और फ़ायदा करवा देना, यानी फ़ायदा भी करोगे और कुछ नए रास्ते ढूंढोगे पैसे कमाने के, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को तेज़ी से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे कुछ मामला भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन चूंकि तीसरे घर में ये बड़ा जो दो ग्रही राजयोग बन रहा है, तो इसमें अपने बहन भाई से लड़ोगे, ये आपका गुस्सा कंट्रोल में ना आना, कुछ भी ऐसा बोल देना जो माँ बाप, बहन भाई सबके साथ कुछ लड़ पड़ना, या उनके साथ कुछ ऐसा हर्ट कर देना कि रिश्ते खराब हो जाना, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो। तो अपनी ज़बान, अपनी कम्युनिकेशन, अपने गुस्से को, आपको अपनी ज़िद को कंट्रोल में करना, ये मामला बिगाड़ने की तरफ आपको लेके जाएंगे। बहन भाई को लेके या किसी और को लेके आपके कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी है, या प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़ा हो जाना, कोई कानूनी कार्रवाई हो जाना, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस में उलझ जाना, ऐसे मामला भी देखने को मिल सकते हैं। आपका एग्रेसिव बिहेवियर, इवन आपके क्लाइंट्स का हाथ से चला जाना, पुराने क्लाइंट्स का छोड़ के चला जाना, फिर वापस ना आना, ऐसे मामला बन सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन को हर लिहाज से, अपने गुस्से को हर लिहाज से कंट्रोल करना होगा। आपका बहुत बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाना, हर चीज़ में ओवर हो जाना, ये चीज़ों को कंट्रोल करना पड़ेगा, ये बड़े नुकसानात करवा सकता है। हमने देखिए फ़ायदे भी बहुत सारे बताए, लेकिन ये कुछ नुकसानात हो सकते हैं जो अगर आप ख्याल नहीं रखोगे
अगर आपकी सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, वो कहते हैं ना हिंदी में। अब ये भी हमारे भाई बहन है तो इनकी लैंग्वेज में भी बता रहा हूँ। और ये एक बात समझना है कि जहाँ आप ख्याल नहीं रखोगे वहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है, वहाँ कोई बड़ा इवेंट ऐसा हो सकता है जिसमें आप बड़ा नुकसान उठा लो। ये जो 45 डेज आप देख रहे हो, जो ड्यूरेशन हमने आपको बताई, आपको अपने आप को आगे लाने के लिए, अपना कोई नई स्किल सीख के उसे कमाने के जरिए बनाना, कुछ नए ऑप्शन को अवेल करके उससे फ़ायदा उठाने का ये टाइम होगा। जितना ज़्यादा आप इसके पीछे दौड़ोगे, इन चीज़ों को अवेल करने की कोशिश करोगे, आप कामयाब होते यहाँ पर नजर आओगे। अब एक त्रिगरी राजयोग की बात करने जा रहे हैं। 3 सियारों का गठजोड़ बनेगा और ये ड्यूरेशन आपके सामने आ रहा है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, क्योंकि ये मार्च अप्रैल मई को कवर कर रहा है तो ये डेट भी हम ले रहे हैं। यानी 11 अप्रैल से 30 अप्रैल के दरमियान ये सारा बड़ा इवेंट, यानी तिगड़ी बनेगी, 3 सियारों का त्रिगरी राजयोग बनेगा। और ये बनेगा आपका इसी घर के अंदर जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, यानी कि आपके थर्ड हाउस के अंदर शनि सैटर्न का, फिर मंगल मार्स का जो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, लेकिन यहाँ पे बुध मर्क्यूरी 11 अप्रैल से ज्वाइन कर लेंगे। मर्क्यूरी यानी बुध का यहाँ पे आना, जो आपकी अकलानी ताकत है बढ़ाने वाला, आपसे सही वक्त पे सही फैसले करवाने वाला, आपकी कम्युनिकेशन में कंट्रोल करवाने वाला। या तो ये बिल्कुल बिफर देगा, यानी एकदम से कम्युनिकेशन का खराब कर देना, या एकदम से अच्छा करना, यहाँ अच्छा करने की तरफ ये आएगा। यानी कम्युनिकेशन को भी संभाला मिलेगा आपको इसी बुध मर्क्यूरी की वजह से। और ये बुध मंगल मार्स, मर्क्यूरी मार्स और शनि सैटर्न का गठजोड़ बन के यहाँ त्रिगरी राजयोग, 3 सियारों की तिगड़ी बनते आपको इस थर्ड हाउस के अंदर नजर आएगा। अब बुध मर्क्यूरी आपके किस्मत के घर, आपके भाग्य के घर का या किस्मत के घर का रूलिंग लॉर्ड है, तो किस्मत को खींच कर लेके आएगा। जहाँ किस्मत की आपको लैकिंग दिख रही है कि किस्मत सही साथ नहीं दे रही, कुछ करने जा रहे हैं नुकसान हो जा रहा है, कोई प्रोजेक्ट हाथ से निकल जाता है, कोई टेंडर नहीं नहीं मिल पा रहा, कुछ ऐसा हो रहा है, कोई रुकावटें बन रही है, उन रुकावटों को दूर करने या बुध का किरदार रहेगा। तीनों सियारों की तिगड़ी हर लिहाज से बड़ा भरपूर फायदा। और यहाँ जैसे ही आपका 11 अप्रैल से बुध मर्क्यूरी का आ जाना हर लिहाज से सोने पे सुहागा होने जा रहा है। आपकी पूरे ड्यूरेशन में सूरज ग्रहण भी लगेगा, जिसकी हमने यहाँ बात तो नहीं की, लेकिन चांद ग्रहण की हमने बात की है। इन दोनों की तरफ से जो नेगेटिव चीज़ें होंगी, जो आपको नुकसानात होंगे, जो आपके मामला रुकेंगे, जो प्रॉब्लम्स आप फेस करोगे, उनसे बाहर निकलने का ये बड़ा शानदार मौका होगा। उन चीज़ों को रिकवर कर पाना, लाइफ को एक रिपेयर मोड में जाते देखना, नुकसानात की तलाफी होना, इतना पैसा कमाना कि माजी के लॉसेस को रिकवर कर पाओ, कुछ ऐसे मामला ये 3 सियारों की तरफ से बनता है आपको यहाँ पे। ये भी एक विस्फोटिक राजयोग रहेगा, 3 सियारों की तिगड़ी, यानी हर लिहाज से एक धमाकेदार किस्म का योग जिसमें बड़ा पैसा कमाते, अपने मामलात को सही होते देखना, ऐसा फिर आपको नजर आएगा। यहाँ पैसे का इजाफा तो देखोगे ही देखोगे, लेकिन आप कहीं मन चाही जगह पे ट्रांसफर लेना चाह रहे थे अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ, उसका मुमकिन बनना यहाँ नजर आएगा। इन तीनों सियारों की तिगड़ी यानी त्रिगड़ी राजयोग से आपको सक्सेस रेट बढ़ने में बड़ी मदद। आपका सक्सेस रेट बढ़ गया, आपकी कामयाबियों का रेशियो बढ़ गया, फिर सोचो आप क्या नहीं करोगे। हर वो चीज़ करोगे जो कामयाबियों की तरफ दौड़ाएगी आपको, कामयाब होते ही नजर आना है आपने। आप जो सोच लोगे ये करना है, वो करके फिर आप कामयाबी की तरफ कामयाब होकर दिखाओगे, ऐसे मामला फिर आपके बनेंगे। और तीसरा, अगर वैसे ही आपका हार्ड वर्किंग का है, सख्त हार्ड वर्क करना, सख्त मेहनत करना, जी जान एक लगाकर मेहनत करोगे और कामयाब होते नजर आओगे। अपनी ज़िंदगी के हर पहलू से आपको सुधार का मौका मिलेगा, आप हर चीज़ को बेहतर से बेहतरीन करते चले जाओगे। और यहाँ पे आपके लिए सक्सेस का एक ट्रायंगल बनेगा, सक्सेस यानी कामयाबियों का। पहले तो ये तीसरे घर को ही ले लो, उसके बाद 7वें घर का भी जोड़ यहाँ बनेगा, 7वें घर का कनेक्टेड होना, और फिर उसके बाद 10वें घर का कनेक्टेड होना। यानी 7वां घर आपके करियर, आप 7वां घर आपका कारोबार, आपके रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, आपके हर लिहाज से अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को बेहतरीन से बेहतरीन होते देखना, इसका अगर 7वां घर कहलाता है। फिर 10वां घर आपके करियर, जॉब, प्रमोशंस, इन दोनों का भी जोड़ बना के एक ट्राइंगल बनेगा जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हर लिहाज से आपका सक्सेस, आपकी कामयाबियों का, दौलत का ये बड़ा ट्राइंगल होगा जो भरपूर पैसे को खींचेगा। और बुध मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकत है, आपके कारोबार के हवाले से, आपकी करियर जॉब के हवाले से, आपके स्टूडेंट के तौर पे, यानी आप स्टूडेंट भी हो तो आपकी अकलानी ताकत है, आपका मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज इतनी बढ़ेगी कि हर इम्तिहान में कामयाबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर चाहे आप जॉब करते हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, चाहे कारोबार करते हो, उसमें भी भरपूर कामयाबियां समेटते हैं आप लोग इसी अकल के बेस पे। सही वक्त पे सही फैसला करना, आपकी इंट्यूटिव पावर्स का बढ़ जाना, कैप्रिकॉर्नियन की जो इल्हामी ताकत है वो बढ़ जाएंगी। खतरे को भांप लेना, कौन धोखा देने वाला है, किससे बातें शेयर करनी, किससे नहीं करनी है, या किसको अपनी कमजोरियां बतानी है नहीं बतानी, सीक्रेट बताने नहीं, इन चीज़ों से बचोगे। और इस वजह से आप हर खतरे को पहले भांप लेना, और कहीं पैसे भी लगा रहे होगे रुक जाओगे कि पैसे यहाँ नहीं लगाना, यहाँ डूब सकता है। एक अंदर से एक आवाज़ आना कि यहाँ खतरा है, तो वो खतरे को पहचान लेना, ऐसा भी आपका बढ़ेगा। आपकी डिसीजन मेकिंग पावरफुल होना, किसी दूसरे को ज़रूर अपने फैसलों में रखोगे, इसी वजह से कामयाब होगे। खुद से हर फैसला नहीं करोगे, पैसा उठा के दे दिया जाओ तुम लगा लो, नहीं, खुद लगाओगे, खुद देखोगे कंपनी रिलायबल है, धोखा तो नहीं देगी, फ्रॉड तो नहीं होगा,
इस वजह से फ्रॉड होने की चांसेस 0% हो जाते हैं, यानी फायदे होने के चांसेस आपके बहुत बढ़ जाएंगे। याद रखिएगा ये जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन रहेगा कि आपके कई मामला एक साथ सॉल्व होते हुए नजर आएंगे, एक साथ आपके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व होते हुए यहाँ पर सही होते हल होते हैं नजर आएंगे। अब हम जिस बड़े इवेंट की बात कर रहे हैं वो रहेगा आपका 30 अप्रैल से लेके 15 मई। आप लिख के लगा लो, सामने भी आ रहा है आपका 30 अप्रैल, 30 अप्रैल से लेके 15 मई, 15 मई 2026 तक ये रहेगा। अब यहाँ पर सूरज है, सूरज का सुपर पावरफुल होना और आपके चौथे घर प्रॉपर्टी के घर में भरपूर फायदे देना, यानी सूरज तो यहाँ होगा सुपर पावरफुल, लेकिन बुध मर्क्यूरी यहाँ पे 30 अप्रैल से, जैसे आप अपने सामने देख लिखा हुआ देख सकते हो 30 अप्रैल, 30 अप्रैल को यहाँ पर बुध मर्क्यूरी आ जाएगा। अब मर्क्यूरी यानी कि मर्क्यूरी बुध और सूर्य यानी कि सूरज सन, इन दोनों का गठजोड़ बन के यहाँ पे दो ग्रही राजयोग, भरपूर पावरफुल राजयोग बनेगा। जो दो ग्रही राजयोग तो है, लेकिन हर लिहाज से बुध आदित्य राजयोग भी है। तो बुध आदित्य राजयोग का बड़ा फायदा आपको मिला, पैसे का बड़ा फायदा मिला इस घर से, चौथे घर से, जो प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा फायदा दे देना, जमींदारी खेती बाड़ी किसान के तौर पे काम करके बड़ा फायदा दे देना, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन एंग्जाइटी परेशानियों का खात्मा कर देना, ऐसे कुछ मामला भी बनाता नजर आएगा। और यहाँ पर भी स्टूडेंट्स को बड़ा फायदा मिलेगा, आपकी हर लिहाज से मेमोराइजेशन पावर, लर्निंग एबिलिटीज, आपकी एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स का लेना, चाहे गवर्नमेंट एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, स्कॉलरशिप का हासिल करना, कुछ ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। अब बुध मर्क्यूरी यहाँ पर चूंकि आपके 10वें घर, आपके करियर, आपके जॉब, आपके प्रमोशंस के घर पर भी नजर डालेंगे, आपके प्रमोशन को लेके बड़ा जबरदस्त झटका लगेगा, यानी अचानक से प्रमोशन का हो जाना, अचानक से दुश्मनों का आपके कंट्रोल में आना, आपके आपकी जिंदगी से निकल जाना, या आप इस अपने से दूर करते इनको देखोगे, कुछ ना कुछ कंट्रोल करते इनको देखोगे। आपके हर लिहाज से आपके बॉसेस, आपके सीनियर से, आपके रिलेशन से ऐसे बनना कि उनका प्रमोशन के लिए आपको फॉरवर्ड करना, ऐसे मामला फिर बनेंगे। यहाँ कुछ आप पे नई जिम्मेदारियां डाली जा सकती हैं, आपको जिस डिपार्टमेंट पे जाना है, आप जिस फील्ड में जाना चाह रहे हो उस फील्ड में जाना, उस डिपार्टमेंट में जाके अच्छे काम करना, अच्छा पैसा कमाना, आपकी सैलरी अलाउंसेस बोनसेस का बढ़ जाना, कुछ ऐसे मामला यहाँ पर फिर आपको नजर आएंगे। अब यहाँ सबसे बड़ी बात यह कि 8वें घर में केतु बैठा है, जैसे कि आप देख सकते हो, केतु की डायरेक्ट नजर आपको इस घर के अंदर जहाँ पे बुध और सूरज यानी सन और बुध मर्क्यूरी नजर आएंगे, बुध आदित्य राजयोग और दो ग्रही राजयोग, तो इसको और पावरफुल करता ये केतु यहाँ पर नजर आएगा। यहाँ प्रॉपर्टी को लेके कोई झगड़े चल रहे थे, या पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके कोई आपका कानूनी कार्रवाई चल रही थी, कोई कोर्ट कचहरी के केसेस चल रहे थे, मुकदमात का आपके फेवर में होना या आपके हक में बात का चले जाना, ऐसा नजर आएगा, कोई कंप्रोमाइज हो जाना, कोई समझौता हो जाना, ऐसे मामला भी देखे जा सकते हैं। अब जो अगला इवेंट आ रहा है बड़ा इवेंट, वो 11 मई, 11 मई से लेकर 21 जून, 21 जून, क्योंकि ये आपका मार्च अप्रैल मई के अंदर कवर हो रहा है, तो इसको हमने लिया है, थोड़ा लंबा पीरियड हो गया कि 21 जून, लेकिन ये भी बड़ा फायदा आपका, ये बड़ा इवेंट भी आपका 11 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 11 मई को कुछ ऐसा होने जा रहा है कि मंगल मार्स अपने खुद के घर में आ जाएंगे, यानी कि जो इसका चौथा घर है जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये चौथा घर प्रॉपर्टी का घर, आपकी वालदा की सेहत का घर, आपके सुखों में इजाफा, टेंशन डिप्रेशन के खात्मे का घर, आपके हर लिहाज से जमींदारी खेती बाड़ी से भरपूर पैसे कमाने का घर, फैमिली में यूनिटी का घर, इन तमाम में बड़ा बूस्ट तो देखोगे। लेकिन ये मंगल मार्स का रोचक नाम का बड़ा राजयोग बनाना और इसका अपने ही घर में आ जाना, ये हर लिहाज से बड़े फायदे देता है, इस चौथे घर के हवाले से नजर आएगा। यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी का बढ़ना, अपने जमीनों जायदाद में इजाफा होते देखना, कोई जमीनों जायदाद, कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो बिक नहीं पा रही थी, आप परेशान थे कि बिक जाए, नुकसान हो रहा था, तो उसका बिक जाना, अच्छे प्रॉफिट के साथ बिक जाना, या अपने मनमाने रेट पे जमीन दुकान मकान खरीदना, फिर अपने मनमाने रेट पे बेच देना और भारी मुनाफा कमाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बनते हैं आपको नजर आएंगे। क्योंकि केतु अपने नक्षत्र अपने पाद पे चला गया, ये सुपर स्ट्रांग हो चुका है केतु, और इसकी डायरेक्ट नजर का यहाँ मंगल मार्स पे पड़ना चौथे घर पे, हर लिहाज से आपका कोई काम अटका पड़ा था प्रॉपर्टी को लेके वो हो पड़ेगा, कोई कंस्ट्रक्शन कराने के लिए पैसे नहीं थे, आप कंस्ट्रक्शन नहीं करा पा रहे थे, इवन अपने घर में, या कोई कारोबारी लिहाज से कोई आप बिल्डिंग बनाना चाह रहे थे, कोई बिल्डर के तौर पे अगर आपको पैसे का या आपको इन्वेस्टर्स की ज़रूरत थी, तो इन्वेस्टर्स का मिल जाना, पैसे का बंदोबस्त हो जाना, या उस काम को मुकम्मल करते देखना, चाहे घर की रिनोवेशन, टाइल फिटिंग, तोड़ फोड़ करना हो, चाहे घर पे फ्लोरिंग डालनी हो, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, उसमें भी कामयाबी के रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। या मंगल मार्स की वजह से डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई गवर्नमेंट के कोई कागजात कह लें, या उसके हवाले से कोई कमज़ोरी रहती है आपके प्रॉपर्टी के हवाले से, कोई चालान कट सकता है, कोई लीगल फॉर्मेट्स के हवाले से कोई परेशानी आ सकती है, कोई कोर्ट कचहरी की, तो उससे बाहर निकलोगे। आपकी डॉक्यूमेंटेशन का मसला हल होना, प्रॉपर्टी अपने नाम करवा पाना, या कोई भी किस्म की आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हो, कोई नक्शा पास करवाना चाह रहे हो, उसके लिए कोई मुश्किलें हैं तो वो दूर होना, ऐसे मामला भी बनेंगे। लेकिन यहाँ पे आपके इन लॉज का दरमियान में कूदना, अगर आप शादीशुदा हो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में इन लॉज का कूदना, चाहे वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो,
कोई ना कोई तरीके से सास बहू के झगड़े हो जाना, या कुछ कोई भी मामला घर के हालात का ख़राब होना, आपके हस्बैंड वाइफ के बीच में दरार का आना, या कोई इन लॉज का उन लड़ाई झगड़ों को बढ़ा देना, तूल देना, बात का बतंगड़ बन जाना, कुछ ना कुछ ऐसा सेपरेशन की तरफ बात सोचना शुरू करना, कोई केस फाइल कर देना डाइवोर्स का, ऐसे मामला बन सकते हैं। इसे थोड़ा होशियार रह के, अगर ऑलरेडी डाइवोर्स के लिए फाइल कर दी तो वो भी खतरनाक आगे, यानी उसका अप्रूवल हो जाना, फिर ऐसे मामला भी बन सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा होशियार रह के चलना होगा। या आपका गुस्सा बहुत बढ़ेगा, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, हाइपर होना, एक्सप्लोड होना। या आपकी वालदा की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है, उनके साथ कोई तू तू मैं हो जाना, कोई ऐसा कुछ बोल देना जो इससे उनकी तबीयत खराब हो जाए, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। यानी अपना गुस्सा, अपना एग्रेशन, अपना कम्युनिकेशन, अपनी बोलचाल, इस पर थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा। चौथे घर में मंगल छोटे मोटे इंजरीज करा सकता है, गाड़ी बाइक से एक्सीडेंट होना, टक्कर लग जाना, या खुद चलाते हुए कहीं टकरा जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। इससे एहतियात रखनी होगी। अब जो दूसरा इवेंट हम बताने जा रहे हैं, बड़ा इवेंट है, वो होगा 14 मई, 14 मई से 2 जून। ये भी जो कि मार्च अप्रैल मई को कवर कर रहा है, तो हमने लिया है यहाँ पे 14 मई से लेके 2 जून, 2 जून तक का ये इवेंट रहेगा। सबसे बड़ा विस्फोटिक राजयोग, विस्फोटिक इसलिए कि हम कह रहे हैं कि धमाकेदार किस्म का ये राजयोग, पैसे को यूं कहना कि छप्पर फाड़ पैसे की बारिश होना इस योग में बनेगा, जहाँ पे छठे घर के अंदर दो बड़े सैयारे जमा हो जाएंगे। एक तो गुरु जुपिटर, जो यहाँ पर रहेगा जुपिटर का होना, और उसके ऊपर शुक्र वीनस का आना, हर लिहाज से सबसे बड़ा राजयोग आपके लिए बनाएगा। दो ग्रही राजयोग तो बनेगा, लेकिन इनका विस्फोटिक धमाकेदार ये योग जो एक साथ ये आ गए, इनका युति होना, इनका गठजोड़ बनना, हर लिहाज से बड़े फायदे आपको इस छठे घर के हवाले से करवाता नजर आएगा। यहाँ पे गुरु जो है, जुपिटर आपके लिए विपरीत नाम का बड़ा पैसे का बड़ा राजयोग बनेंगे। बड़े से बड़े प्रॉब्लम में आप फंसे, उसे निकालने वाला ये विपरीत राजयोग होता है, यानी विपरीत का बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम से निकालने वाला योग इसको कहते हैं। या बैरन मुल्क से जुड़े कोई काम करते हो, उसमें तेजी का आना, वहां से अच्छे क्लाइंट्स का बनना, वहां से अच्छे पैसे को खींच पाना, आपकी जॉब करियर के हवाले से कोई बड़ी गुड न्यूज़ का सुनना, वहाँ आपकी अलाउंसेस बोनसेस, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट का हो जाना, आपके अच्छे डिपार्टमेंट में अच्छी सैलरी लेना शुरू कर देना, कुछ ना कुछ करियर के हवाले से भी अच्छा आप यहाँ पे देखोगे। किसी भी किस्म की जो लिखा पढ़ी हम कहते हैं, या जो डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से जो काम है, जो आपको सरकार यानी गवर्नमेंट से जोड़ के आप करते हो, उसमें फ़ायदा होना, कोई फाइल रुकी हुई थी उसका पास हो जाना, आपको कोई अप्रूवल मिल जाना, आपका कोई डॉक्यूमेंटेशन का मसला हल हो जाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। करियर में, जॉब में जो मौके आपके हाथ से निकल गए तो उनका दोबारा आना, उससे आपको अवेल करके उससे फ़ायदा उठाना, ऐसा अपनी करियर में आप लोग देखोगे। हर तरह से दोनों सैयारों का इस छठे घर में होना, यानी शुक्र वीनस का और गुरु जुपिटर का, आपके विदेश बैरून मुल्क से जुड़े तमाम कामों को बेहतरीन तरीके से आप कर पाओगे। आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपकी फॉरेन कनेक्टिविटी का बढ़ना, वहाँ से अच्छा पैसा कमा पाना, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बैरून मुल्क से जुड़ के करते हो, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, इन्वेस्टमेंट सेविंग से भरपूर पैसे कमाना, हॉस्पिटल जोड़ के कोई काम करते हो, वहाँ भरपूर पैसे कमाना, कुछ ऐसे मामला भी बनेंगे। शुक्र वीनस चूंकि आपके पांचवें घर का भी रूलिंग लॉर्ड है, तो यहाँ स्टूडेंट्स की बल्ले बल्ले होने वाली, जितने स्टूडेंट्स हैं उनको भरपूर फायदा उठाने का यहाँ मौका मिलेगा। मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, गवर्नमेंट एग्जाम या कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या स्कॉलरशिप के लिए तैयारी कर रहे हो, वहाँ कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका स्टक मनी, जो रुका पैसा है, वो आपको वापस मिल जाना, ऐसे मामला बनेंगे। पैसे को रिलीज करवा पाना या आपका पैसे को रिकवर कर पाना, ऐसे मामला बनेंगे। जब भी छठे घर के सिक्स हाउस के अंदर अच्छे दो सैयारे जमा हो जाए, जो कि हुए हैं, यानी कि शुक्र वीनस का और गुरु जुपिटर का गठजोड़ बनना, आपके सक्सेस रेट को बढ़ा देता है, आपकी कामयाबियों का रेशियो बन जाता है, आप कामयाब होते नजर आते हो, बड़ी से बड़ी रुकावटों से बाहर आते नजर आते हो। अगर किसी तरह से शुगर का इम्पैक्ट आप पे है, आपको शुगर है या डायबिटीज़ जिसे कहते हैं, तो वो बढ़ जाना, ऐसे मामला हो सकते हैं, या उससे जुड़ी कोई दूसरी बीमारियों का सर उठाना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। बस एक बड़ा मशवरा नेम गुरु की तरफ से आपको मिल रहा है, जितने भी सुन रहे हो, जितने लोग भी सुन रहे हो, सबसे पहली बात है 7 बजे के बाद मत खाओ। आपको बहुत क्रेविंग हो रही खाने का, कुछ दिल चाह रही, क्योंकि डायबिटीज़ वालों को होता है, मैं खुद भी इससे गुजर चुका हूँ, मुझे पता है शुगर की क्रेविंग बहुत होती है। आप घर में कुछ ऐसी गाजरें रख लो, गाजरें खा लो। गाजर ऐसी चीज़ें ना उसको उबालने की झंझट, ना पकाने की, आप कच्चा खा सकते हो। अल्लाह की बनाई हुई जो भी सब्जियां हैं, उसको कच्चा खाने में जो फ़ायदा है वो पकाकर खाने में नहीं है। तेल में तल तल के उसका भुरकस निकाल के उसके न्यूट्रिशन को मार डालना फिर खाना, क्या फ़ायदा? आप मुर्दार खा रहे हो, यानी कि मरी हुई सब्जियां खा रहे हो। जो जिंदा सब्जियां आप खा रहे हो, तो यानी कच्ची सब्जियां हर लिहाज से अपने फ्रिज में रखो। ककड़ी हो गई, मूली हो गई, ककड़ी में मीन्स आप उसको और क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, खीरा कहते हैं, खीरा रख सकते हो। कोई ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, इसको खाने से भी बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज होता है। और कोशिश करो 7 बजे के बाद मत खाओ। खाना है तो ये चीज़ें खा लो, कोई मसला नहीं, पानी पी लो, लेकिन कुछ खाने की तली हुई ऑयल में, ग्रीसी ऑयली, इस किस्म की चीज़ें 7 बजे के बाद शाम के मत खाओ। तीनों वक्त का खाना खा लो। बड़ी से बड़ी खुशखबरी, आप जितने शुगर पेशेंट हो, जितने ब्लड प्रेशर के पेशेंट हो,
जितने लीवर के प्रॉब्लम्स के वाले पेशेंट हो, जितने किडनी के इश्यूज वाले पेशेंट हो, जितने भी चर्बी का बढ़ना, वजन का बढ़ना, मोटापा का बढ़ना, इसके पेशेंट हो, फैटी लिवर के पेशेंट हो, बड़ी खुशखबरी, आप खुद कमेंट्स में 15 दिन में, 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीने नहीं कह रहा हूँ मैं, 1-2 महीने में, 15 महीनों में, 1, 2, 3, 4, 15 15 दिनों में आप इंशाल्लाह खुशखबरी दोगे। और याद रखोगे दुआओं में। 15 दिन करके देखो, बाद में ठूस के खाना, ऑयली ग्रीसी तेल में बना, काले तेल में बना और बीमारों से भरा खाना, जंक फूड सब खाना, अगर 15 दिन में आपको कुछ फर्क नहीं पड़े, खाना शुरू कर देना कि हमारा मशवरा गलत है, हमने गलत बताया आपको। यहाँ पे कुछ आपके ऐसे रिलेटिव जो हमेशा आते ही आपको तंग करने के लिए, आपसे जेलस इतने होते हैं कि आके देखते हैं कि कोई घर में लड़ाई तो नहीं हो रही, कोई घर में कोई फसाद तो नहीं पड़ गया, कोई आपको नुकसान तो नहीं हो गया, उस पर मजा लेने वाले जो आपके रिश्तेदार, जिसको आप लोग भी जानते हो, ऐसे रिश्तेदार बड़े आएंगे आएंगे, आपको मशवरा देंगे उल्टा सीधा, या आपकी 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 कमियों को निकालना, या फिर यूँ कहना कि आपके आपके जो नुकसान हुआ उसमें फिर झूठ मूठ का हाय हाय करना, और फिर आपको आपकी कामयाबियों या आपके दुखों को देखते हुए आपको टेंशन में देख के खुश होना, ऐसे रिश्तेदार बड़े आएंगे, आना जाना बड़ा लगेगा, तो इस पर थोड़ा मोहतात रहिएगा। या इवन रिश्तेदारों में लड़ाई झगड़े हो जाना, ताया से, मामू से, चचा से, या आपके अंकल आंटी वगैरह से कोई लड़ाई झगड़े हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। आपके यहाँ पे खर्चे भी बढ़ेंगे, कुछ बिला वजह के गैर ज़रूरी खर्चे करोगे, या गाड़ी में खर्चा आ जाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की रिपेयर में खर्चा आ जाना, घर के अंदर कोई खर्चा आ जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। बाकी की जो भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज़।